चलो बेटा, अब देखते हैं अपन कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिसके जिसके जो मैं करूंगा तो मेरे पास गियर पे इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, ये मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन और गियर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, टी मिनिमम निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक मेटिंग गियर लेता हूं जिसमें एक पिनियन होगा एक गियर होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि भाई आपके पास जो पिनियन है ना उसमें मिनिमम टीथ कितना चाहिए कि आपके पास इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, उस पिनियन पे इंटरफेरेंस ना हो ये पहले मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पिनियन का पिच सर्कल बना लेता हूं। ये मान लो कि बात पिनियन का पिच सर्कल है, साथ ही साथ गियर का पिच सर्कल मैं बना लेता हूं। ये गियर का पिच सर्कल है, मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पिच पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? पिच सर्कल है। किसका? पिनियन का। ये किसका है? पिच सर्कल गियर का। ठीक है भाई, अब मैं एक काम करता हूं, बेस सर्कल बना लेता हूं पिनियन का, साथ ही साथ बेस सर्कल गियर का, और ये इन दोनों पे कॉमन टेंजेंट है। दोनों बेस सर्कल पे ये कॉमन टेंजेंट है। ये पी पॉइंट है, इसको मैंने बोला था ये एफ पॉइंट है। ठीक है बेटा, इसके सेंटर की मैं बात करूं तो ये ए है, और इसके सेंटर की मैं बात करूं तो कहीं पर बी है। ठीक है, बी है। चलिए बेटा बात करते हैं इस पे ना। अब मैं टी मिनिमम निकालने जा रहा हूं भाई पिनियन पे, ताकि मेरा इंटरफेरेंस ना हो। इतना नंबर ऑफ टीथ मैं निकालने वाला हूं, उसका फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, यदि इसका एडेंडम, किसका? पिनियन का एडेंडम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और एफ पॉइंट तक चले गया तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। बात यही हुई थी। जैसे ही इसका एडेंडम सर्कल रेडियस एफ के बाहर चले गया, एफ के बाहर चले गया तो इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये एफ पॉइंट तक मेरा जो भी चीज था वो सेफ है। ठीक है, एफ पॉइंट तक सेफ हूं मैं, इसीलिए तो इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूं या फिर इंटरफेरेंस पॉइंट बोलता हूं। क्लियर है बेटा यहां तक? तो इस सिचुएशन पे जब आपके पास, देखना याद रखना बेटा, यहां पर मान लो कि बात पिनियन का ये एडेंडम सर्कल है, तो ये वाला जो पॉइंट डी है ये एफ पॉइंट पर चले जाए तो यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसके बाद होगा। तो मैं एक काम करता हूं, जब ये डी पॉइंट एफ पॉइंट पर चले जाए, इस सिचुएशन पर यदि मैं नंबर ऑफ टीथ पिनियन पर निकाल दूं तो वही तो मेरा टी मिनिमम है। सही बात है, उतना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है जिससे कि मेरा इंटरफेरेंस ना हो। अब इससे मैं और ज्यादा नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दूंगा तो भाई इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं, लेकिन उससे कम कर दूंगा नंबर ऑफ टीथ को, इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्लियर बेटा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं, ये एफ पॉइंट पर मैं नंबर ऑफ टीथ निकाल लेता हूं, किस पे? पिनियन पर। यही काम करने वाला हूं, चलिए देखते जाइएगा ना मैं कर क्या रहा हूं। इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, जब मेरा डी पॉइंट एफ पॉइंट पर है तब मैं इसके एडेंडम सर्कल रेडियस की मैं बात करूं, किसके? पिनियन की, तो ये मान लो की बात है ये आर ए है, मैंने ये माना। ठीक है, पीए की बात करूं तो ये किसका रेडियस है भाई? ये पिच सर्कल का रेडियस है जो कि आर है। यहां तक भी क्लियर है? टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों पिच सर्कल पे, और यहां से ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो यही फाई है बेटा। सही बात है, और ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये 90 है, ये सबको पता है। क्लियर है? मैं लिख लेता हूं मैंने क्या क्या एज्यूम किया है। मैंने माना है कि आर ए क्या है? एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन।
आर क्या है? पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। ठीक है, एक और चीज मैं मान लेता हूं, मान लो कि बात स्मॉल टी है, ये क्या है? नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक है, साथ ही साथ मैं मान लेता हूं कैपिटल टी, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ये भी मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने माना कि एम आपके पास मॉड्यूल है, इस मेटिंग गियर के लिए मॉड्यूल है, ये भी मैंने मान लिया। साथ ही साथ मैंने माना कि भाई गियर रेशियो जो जी है ना, गियर रेशियो है, जी क्या है इसमें? गियर रेशियो, ये भी मैंने मान लिया। मैं जी की बात करूं तो जी क्या होता है बेटा? कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। सही बात है, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। और एक और चीज मुझे पता है कि मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है? एम इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी। या तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल कैपिटल टी इक्वल टू टू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल टी, ये भी लिख सकता हूं। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा? टू कैपिटल आर अपॉन एम, और स्मॉल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू स्मॉल आर अपॉन एम। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको यहां पर। कैपिटल टी कितना है? टू आर अपॉन एम इंटू स्मॉल टी टू स्मॉल आर अपॉन एम, ऊपर चले जाएगा, एम एम निपटा, टू टू निपट गया। यहां से मुझे पता चला है कि आपके पास जो गियर रेशियो है ना बेटा, इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये भी यूज होने वाला है, इसीलिए अपन किए हैं। ठीक है, इतना चीज मैंने मान लिया है। स्मॉल आर ए, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल टी, एम, जी। ठीक है बेटा, एक और मान लेता हूं मैं। मान लो की बात आपके पास कैपिटल आर ए क्या है? एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ गियर। ठीक है, और कैपिटल आर है आपके पास पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर। ये मैंने मान लिया। आगे की बात करते हैं। चलो देखते हैं। अब मुझे टी मिनिमम निकालना है बेटा पिनियन के लिए। अभी क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। मैं पहले ये निकालता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं ये जो मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए एफ पी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। इसका मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं यहां पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैं बात करूं तो ये वाला ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है? P है, ये आपके पास F है, और ये वाला पॉइंट क्या है? A है। क्लियर है बेटा? ये कॉमन टेंजेंट था। यहां से यहां की एंगल की मैं बात करूं तो फाई है, और यहां की ये वाले एंगल की बात करूं तो ये 90 है। देख लीजिएगा ना, फाई 90, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं AF, तो ये क्या है आपके पास? RA है, एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। ठीक है बेटा। पीएफ की बात करूं तो देखते हैं क्या आएगा। पीए की बात करूं तो यह है स्मॉल आर, पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। गॉट इट? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं ये एफपी की बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट को मैंने पी पॉइंट से मिला दिया, साथ ही बी एफ को मैंने मिला दिया। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये भी फाई होता है, ये अपन देख चुके हैं। वैसे तो ये पूरा याद हो चुका होगा ये डायग्राम। ये फाई है, प्रेशर एंगल। मैं ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं, पीबी की बात करूं तो ये कैपिटल आर है बेटा, कैपिटल आर है। जब ये कैपिटल आर है और ट्रायंगल बी एफ पी में मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल वो 90 डिग्री है, तो क्या मैं इसको आर कॉस फाई, और ये जो पी एफ की बात करूं इसको मैं आर साइन फाई नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये आर साइन फाई है। लिख लेता हूं मैं। पीएफ की बात करूं तो ये क्या है? कैपिटल आर साइन फाई है।
है बेटा, यहां तक तो आप सबको क्लियर है। अब देखते हैं ना, मान लो कि बात आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है कुछ भी, ये ए है, बी है, सी है, और ये मान लो थीटा है, तो कॉस रूल क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस रूल ये बोलता है कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही बोलता है कॉस रूल। अब ये वाले ट्रायंगल को इससे कंपेयर कर लो, ये वाले ट्रायंगल को इससे कंपेयर कर लो। यहां पर a इक्वल टू है कैपिटल आर साइन फाई, b इक्वल टू है स्मॉल आर, और c इक्वल टू है स्मॉल आर ए, और थीटा की मैं बात करूं तो 5 + 90 है। तो मैं ये वाले एंगल पे ट्रायंगल किस पे, ए पी एफ पर मैं क्या लगा लेता हूं, कॉस रूल लगा लेता हूं, कॉस रूल लगा लेता हूं। क्या आएगा, सिंपल सा देखिएगा, कॉस 90 + 5 इज इक्वल टू 90 + 5 इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी एफ इंटू पी ए। क्लियर है बेटा, ये मुझे मिल गया। अब आगे बात करते हैं ना, अब आगे बात करते हैं, इक्वल टू पी एफ इक्वल टू कितना है भाई, ध्यान दीजिएगा, आर साइन फाई, तो ये आर साइन फाई स्क्वायर प्लस पी ए कितना है, पी ए आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए एफ कितना है, आर ए स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्मॉल आर साइन फाई। मैं बात करूं cos 90 + 5 की, तो आप सबको पता है बेटा कि cos 90 + 5 क्या होता है, माइनस साइन फाई, ये हो जाएगा माइनस साइन फाई। सही बेटा, आगे करता हूं इससे, माइनस ये वाला जो टर्म है ना उधर, इसको ले जाता हूं, 2r साइन फाई स्क्वायर, यही आने वाला है, इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई को कॉमन निकाल लो, प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्मॉल आर, ये मैथ से बेटा, आप गणित गणित खेल रहे हैं, कुछ नहीं, साइन स्क्वायर फाई। एक और काम करो, प्लस इसमें से ना काम करो, कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन आर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा, गणित गणित खेल रहे हैं। अब और ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इसको कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर अपॉन आर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा, तो यहां से मुझे आर ए इक्वल टू मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर अंडर रूट 1 प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r अपॉन आर साइन स्क्वायर फाई। मजे की बात देखिएगा, अब एक रेशियो आपको आ रहा है ना, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, मैंने इस टर्म को डिफाइन किया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैपिटल जी इक्वल टू अपने पास क्या है, कैपिटल आर अपॉन आर, यही तो मेरा गियर रेशियो कहलाता है ना, जी। कैपिटल आर अपॉन आर की जगह मैं जी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या मिल जाएगा देखते हैं, आर ए इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g साइन स्क्वायर फाई।
एक और काम करता हूं, ये एक जी को ना मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल आर ए इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये मुझे मिला है आर ए की वैल्यू। आर ए मतलब आपके पास एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। मतलब जो मुझे आर ए मिला है ना, वहां पर आर ए इक्वल टू कुछ मिला है आर अंडर रूट 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। इस वैल्यू की बात करूं तो इतना वैल्यू ये रहना चाहिए, आर ए इतना वैल्यू रहना चाहिए। और यदि इस रेडियस का मैग्नीट्यूड वो जो मुझे आर ए इक्वल टू कुछ मिला है उससे ज्यादा हो जाएगा तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। समझिएगा इस बात को। यदि मैं बात करूं एडेंडम सर्कल रेडियस की मैं बात करूं, ये ग्रेटर देन आर अंडर रूट 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई से ज्यादा हो गया, मतलब बेटा मैं बात करता हूं उस गियर पे, तो भाई वो गियर में इंटरफेरेंस आएगा, इंटरफेरेंस आएगा। सही बात है, आएगा, क्योंकि वही तो क्रिटिकल पॉइंट था ना, क्रिटिकल पॉइंट पे तो अपने को निकाले हैं। सही बात है ना, सही बात है। तो जाहिर से बात है कि इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भाई एडेंडम सर्कल है ना, एडेंडम सर्कल आर ए, वो लेस देन क्या रहना चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। ये मेरे पास रहना चाहिए। क्लियर है बेटा? एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन लेस देन रहना चाहिए किससे, आर अंडर रूट 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई से। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने निकाला एडेंडम सर्कल रेडियस की बात चली। अब बात करते हैं एडेंडम की। तो एडेंडम की मैं बात करूं तो एडेंडम इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एडेंडम इक्वल टू क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। ये आपके पास आर ए है, पिच सर्कल रेडियस की मैं बात करूं तो आर है, तो आर ए माइनस आर, यही तो मेरा एडेंडम है ना। सही बात है, यही मेरा एडेंडम है। तो एडेंडम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इक्वल टू आर ए माइनस आर। ठीक है, आर ए माइनस आर मेरा एडेंडम होगा। अब और थोड़ा समझिएगा, आर ए माइनस आर है मेरा एडेंडम। अभी इस सिचुएशन पे जब मैं क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ये वाला एडेंडम की मैं बात कर रहा हूं ना, आर ए माइनस आर, मतलब ये वाले एडेंडम की बात कर रहा हूं। यदि ये एडेंडम, ध्यान दीजिएगा, यदि ये एडेंडम, ये जो आर ए माइनस आर है इससे बड़ा हो जाएगा तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। जाहिर से बात है ना, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए मेरे क्या जरूरी है, जो आर ए माइनस आर है ना, आर ए माइनस आर, या मैं बात करूं ये जो मेरा एक्चुअल एडेंडम जो आने वाला है वो लेस देन होना चाहिए आर ए माइनस आर से। सही बात है, एडेंडम जो आपके पास एक्चुअल आने वाला है वो आर ए माइनस आर से लेस देन होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तब इंटरफेरेंस नहीं होगा। समझिएगा बात को। फॉर नो इंटरफेरेंस एडेंडम लेस देन इक्वल टू आर ए माइनस आर, ये होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो इसके आगे मैं यहां बनाता हूं। आर ए माइनस आर क्या आया था, यहां लिख देता हूं, एडेंडम शुड बी लेस देन इक्वल टू आर ए माइनस आर। एक काम करता हूं, आर ए की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं। आर ए की वैल्यू क्या है, आर अंडर रूट 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, यही था मेरा आर ए का वैल्यू, माइनस आर, ये मेरा एडेंडम लेस देन शुड बी।
इक्वल टू शुड बी, ये होना चाहिए एडेंडम। क्लियर सी बात है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भाई एडेंडम को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एडेंडम के टर्म पे। मैंने आपको बोला था एडेंडम, एक चीज और मैंने बोला था कि भाई एडेंडम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू एम। मैं यहां पर पिनियन की बात कर रहा हूं तो ये एपी हो जाएगा, सही बात है। पिनियम की बात कर रहा हूं तो ये एपी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, ये एडेंडम की जगह ये लिख लेता हूं, एपी इंटू एम, ठीक है, सिंपल सी बात है, एपी इंटू एम, ये मैंने लिख लिया। चलो आगे बात करते हैं हम। एक और बात पता है मुझे, ये जो मॉड्यूल है ना बेटा, मॉड्यूल डिफाइन है, एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू 2 स्मॉल आर अपॉन टी, यही है, ठीक है बेटा। तो मैं लिख लेता हूं एपी इंटू 2r अपॉन स्मॉल टी लेस देन इक्वल टू r अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है बेटा, ये आ गया माइनस आर। एक काम करता हूं, ये r कॉमन ले लेता हूं मैं, अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, ठीक है। इधर क्या है, एपी इंटू 2r अपॉन टी, आर निपट गए, क्लियर है बेटा, आर निपट गए, बचे क्या, 2AP अपॉन टी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, यही बचा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करता हूं, टी को ना इधर ले जाता हूं, तो 2AP अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव, ये मुझे मिल गया कुछ माइनस 1 लेस देन इक्वल टू टी। ये फॉर्मूला ना कुछ बता रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? पहली बात तो टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, और ये कुछ टर्म आ रहा है। एपी को मैंने डिफाइन क्या किया भाई, आपके पास फ्रैक्शनल एडेंडम है पिनियन के लिए, एपी, ठीक है, सब मैंने डिफाइन कर दिया। तो टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए जो आपके पास पिनियन का नंबर ऑफ टीथ है ना, ये वाले वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वाले वैल्यू से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। मैं बात करता हूं कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए कि भाई इंटरफेरेंस ना हो, तो मैं इसके लिए एक काम कर दूंगा, समझिएगा इस बात को। कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए कि इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए मैं एक काम करूंगा, ये जो वैल्यू मुझे मिला है ना, ये वाला इक्वल टू टी कर दूंगा, समझिएगा बात को। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AP अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, ये मुझे मिल गया टी मिनिमम का फॉर्मूला। किस पे, पिनियन पे, पिनियन पे। समझिएगा इस बात को ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, 2AP अपॉन समथिंग मुझे कुछ मिला है, इस वैल्यू की मैं बात करूं तो इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए ये वैल्यू ही भाई आपके पास रहना चाहिए, टी मिनिमम। इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए किस पे, पिनियन पे मैं बात करता हूं, टी मिनिमम की। इससे ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं जिससे कि भाई वो इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन इतना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिससे कि ये इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर है बेटा, ये आपको बताता है। सिमिलरली मैं बात करूं आपके पास गियर के, सिमिलरली मैं बात करूं गियर की, मैं बात करूं तो गियर पे आपके पास कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास
2 समझिएगा, यहां पर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, एपी तो यहां लिख दूंगा मैं एजी, और ये एजी क्या है मैं लिख लेता हूं यहां पर फ्रैक्शनल एडेंडम ऑफ गियर, ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल एडेंडम ऑफ गियर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, यहां पर कैपिटल जी है ना बेटा, तो बस कर देना 1 अपॉन जी, ब्रैकेट में वही, यहां पर कैपिटल जी है 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1, ये मेरा मिल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, दो फार्मूला मिला है मुझे, एक तो पिनियन के लिए मुझे क्या मिला है, टी मिनिमम इक्वल टू 2 AP अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जी प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, गियर के लिए भी मुझे मिल गया। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। मतलब मैं बात करूं, इस पिनियन की बात करूं तो पिनियन पे कितना रहेगा, टी मिनिमम उतना रहेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। गियर की बात करूं तो वो वाला फॉर्मूला है, उतना रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा, ठीक है, उससे इंटरफेरेंस होगा नहीं। क्लियर है बेटा, यहां तक एकदम क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो फिर अब एक काम करते हैं, इसके बेस पे ना एक न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, 220 डिग्री इन्वॉल्यूट गियर मेस एक्सटर्नली, कोई बात नहीं, एंड गिव अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो मेरे को दिया गया है, मॉड्यूल इज 3 mm, मॉड्यूल भी दे दिया गया है, एंड एडेंडम इज इक्वल टू 1.1 मॉड्यूल, ठीक है, फ्रैक्शनल एडेंडम की बात करूं वो भी दे दिया गया है 1.1, ठीक है बेटा। इफ द पिनियन रोटेट्स एट 120 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम के टर्म पे आपका पिनियन का एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है 120 आरपीएम, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन इच टू अवॉइड इंटरफेरेंस, दोनों पे निकालना है मुझे, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट, मतलब बेटा आपको कॉन्टेक्ट रेशियो निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कॉन्टेक्ट रेशियो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो भी दिया गया है उसको लिख लो, गिवन क्या क्या गिवन है। पहली बात तो 20 डिग्री दिया है, तो मतलब प्रेशर एंगल फाई दिया है, फाई इक्वल टू 20 डिग्री, ये मैंने लिख लिया। अब क्या दिया है भाई, एंड गिव अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3, मुझे दिया है वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना बेटा, वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है, मतलब मुझे दे दिया गया है गियर रेशियो, कैपिटल G इक्वल टू 3 मुझे दे दिया गया है, समझिएगा कैसे, ठीक। G इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी। मैं बात करता हूं कैपिटल T, यहां पर मैं बात कर लेता हूं ओमेगा T अपॉन ओमेगा G इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी। और वेलोसिटी रेशियो आपको डिफाइन होता है कैसे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। मैं लिख लेता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, यही होता है, गौर कीजिएगा। अब मैं इसमें बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर, मतलब ये आपके पास फॉलोअर है कौन सा, पिनियन, ओमेगा पी अपॉन ओमेगा जी इक्वल टू कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी। मतलब इनडायरेक्टली मैं बताना चाह रहा हूं भाई, डायरेक्टली मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास यदि वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है तो इसका गियर रेशियो 3 हो गया है। क्लियर है बेटा? एक और बात, मान लो की बात समझिएगा, इस पर लिख लेता हूं मैं, आपके पास वेलोसिटी रेशियो दे दिया गया हो 1/3, तो क्या गियर रेशियो भी 1/3 हो जाएगा? गौर कीजिएगा ना बात को, नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि गियर रेशियो कैसे डिफाइन है समझिएगा। गियर रेशियो डिफाइन है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। मतलब ये जो गियर रेशियो है ना बेटा, ये ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो की मैं बात करूं तो वेलोसिटी रेशियो कैसा डिफाइन था? रेशियो ऑफ फॉलोअर अपॉन ड्राइवर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर अपॉन ड्राइवर। तो भाई फॉलोअर जो है ना वो गियर भी हो सकता है, पिनियन भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो वेलोसिटी रेशियो है, या तो ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, या वेलोसिटी रेशियो आपके पास लेस देन 1 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपके पास ड्राइवर कौन सा है और फॉलोअर कौन सा है। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर रखना। यदि वेलोसिटी रेशियो 1/3 भी दे दिया, फिर भी मैं गियर रेशियो क्या रखूंगा? 3 ही रखूंगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है? तो गियर रेशियो मेरा 3 यहां पर दे दिया गया है, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं और क्या गिवन है? मॉड्यूल दिया गया है। मॉड्यूल कितना है भाई? m = 3 mm। साथ ही साथ क्या दिया गया भाई? एंड एडेंडम इज इक्वल टू 1.1 मॉड्यूल। मतलब एडेंडम आपको दिया है इक्वल टू 1.1 m। बात करूं मैं इस वैल्यू की, तो ये वाला जो वैल्यू है ना बेटा, यही क्या है आपके पास? फ्रैक्शनल एडेंडम है। तो फ्रैक्शनल एडेंडम मुझे दे दिया गया है कितना? एडेंडम इक्वल टू 1.1 मुझे दे दिया गया है, ठीक है? 1.1 दे दिया गया है। चलो और क्या दिया है? इफ द पिनियन रोटेट्स एट 120 आरपीएम, एनपी दिया है। एनपी इक्वल टू कितना? 120 आरपीएम। फाइंड आउट क्या क्या करना है, गौर कीजिएगा। फाइंड आउट क्या क्या करना है? एक तो पहले फाइंड आउट करना है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन इच टू अवॉइड इंटरफेरेंस। मतलब कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू व्हाट और स्मॉल टी मिनिमम इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्टेक्ट रेशियो। कॉन्टेक्ट रेशियो ये भी आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। पहले तो सिंपल है, एक काम करो, पहले कैपिटल टी मिनिमम निकाल दे। मतलब गियर पे कितना नंबर ऑफ टीथ है कि इंटरफेरेंस ना हो, ये पहले निकाल लेते हैं। तो कैपिटल टी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 2 AG अपॉन अंडर रूट 1 + 1/G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई -1। यही होता है फॉर्मूला। सारे वैल्यू आपको पता है। एजी पता है, फ्रैक्शनल एडेंडम 1.1। कैपिटल जी पता है, गियर रेशियो कितना है? 3 है। फाई की बात करूं, प्रेशर एंगल भी मुझे पता है 20 डिग्री। रख लेता हूं मैं 2 × 1.1 अपॉन अंडर रूट 1 + 1/3 1/3 प्लस 2 साइन स्क्वायर 20 -1। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 2 × 1.1 अपॉन 1 + +2 × sin 20 -1
ये कुछ आ रहा है 49.43, कैपिटल टी मिनिमम 49.43। बेटा ये 0.43 क्या होता है? मैं कैपिटल टी की बात करूं, नंबर ऑफ टीथ की बात करूं, तो ये 0.43 क्या होता है? मतलब बोलोगे क्या भाई 49.43 टीथ है? पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो होगा 49 या तो होगा 50। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा कैपिटल टी मिनिमम 49.43 आया है, मैं मान लो की बात कर दिया, या तो ये होगा 49 मैंने बोल दिया, या फिर होगा ये 50। इंटीजर वैल्यू ही होने वाला है। क्लियर है बेटा? इंटीजर वैल्यू ही होने वाला है, ये पॉइंट में नहीं आने वाला। सही बात। कैसे काउंट करोगे भाई? कैसे काउंट करोगे आप पॉइंट पे? नहीं होने वाला, या तो होगा 49 या तो होगा 50। समझिएगा इस बात को। यदि मैं 49 बोल दिया तो मतलब ये हो गया कि भाई जो आपके पास जो टिथ है ना वो टी मिनिमम से लेस देन हो गया, और लेस देन हो गया मतलब वहां पास इंटरफेरेंस आ जाएगा। समझिएगा बात को, लेस देन हो गया तो वहां पर इंटरफेरेंस आएगा, मतलब ये 49 तो मैं ले ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। तो आया बचा क्या बेटा? यहां पर 50 आया। और मैं यदि 50 की बात करूं तो हाँ, ये तो ग्रेटर देन टी मिनिमम है, मतलब इसको मैं यूज कर सकता हूं। याद रखिएगा बेटा, यदि इंटरफेरेंस को आपको अवॉइड करना है तो टी मिनिमम से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। इक्वल हो सकता है, कम नहीं। गॉट इट? तो ठीक है भाई, इसको मैंने मान लिया कि ये हो गया इक्विवेलेंट टू कि भाई 50 है, मैंने मान लिया टीथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब स्मॉल टी मिनिमम निकालना है, मतलब पिनियन पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हैं कि भाई इंटरफेरेंस ना हो। तो सिंपल सी बात है, गियर रेशियो तो ही डिफाइन है ना बेटा। गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। यहां से मुझे मिल जाएगा स्मॉल टी मिनिमम इक्वल टू व्हाट? कैपिटल टी मिनिमम अपॉन जी इक्वल टू, देखिएगा बेटा, कैपिटल टी मिनिमम कितना मिला है मुझे? 50 अपॉन जी कितना है? 3। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? 50 डिवाइडेड बाई 3, 16.67 ये मुझे मिला है। फिर से वही बात, ये पॉइंट में आया है, या तो ये हो सकता है 16 हो सकता है, या तो हो सकता है 17, क्योंकि भाई नंबर ऑफ टीथ इंटीजर पे ही होगा। तो 16 की मैं बात करूं तो टी मिनिमम से लेस देन हो गया, तो ये तो मैं यूज कर नहीं सकता, तो बचा क्या? 17। मतलब मैं यहां पर बात करूं टी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, 17। अब ध्यान देना बेटा, अब मैंने बोला कि ये टी मिनिमम इक्वल टू 17 आंसर है, साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू 50 आंसर है। तो आप गलत बोल रहे हो, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। समझिएगा, मैंने मान लो इस आंसर को मैंने मान लिया कि यही मेरा आंसर है, तो देखते हैं क्या गियर रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम इक्वल टू व्हाट? कैपिटल टी मिनिमम कितना है? 50 अपॉन 17। देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 17, ये आया आपके पास 2.94। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, गियर रेशियो को 3 होना चाहिए, गियर रेशियो को 3 होना चाहिए, 2.94 नहीं, एग्जैक्ट 3 होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ काम करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं ताकि अपना ये आ जाए। एक तो मैंने देखा कि भाई मान लो कि बात कैपिटल टी मिनिमम को 50 कर रहा हूं तो ये तो नहीं बन रहा है जुगाड़, 17 आ जा रहा है। मैं एक काम करता हूं, टी मिनिमम इक्वल टू 17 करता हूं, और यहां से मैं कैपिटल टी मिनिमम निकालता हूं ना। ध्यान दीजिएगा, टी मिनिमम को मैं 17 रखता हूं, यहां से मैं कैपिटल टी मिनिमम निकालता हूं, तो भाई जी इक्वल टू मुझे पता है कि कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। तो कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू स्मॉल टी मिनिमम। और मैं बात करूं तो कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू जी कितना है? 3 इंटू टी मिनिमम कितना है आपके पास? 17। तो कैपिटल टी मिनिमम आ जाएगा 51। 51। अब बात करते हैं ना, तो मैंने कहा, अब देखते हैं कि मैंने कहा मेरा आंसर क्या है? स्मॉल टी मिनिमम 17 है और कैपिटल टी मिनिमम 51 है, ये मेरा आंसर है। अब देखते हैं क्या गियर रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। देखते हैं, गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम, और मैं बात करूं कैपिटल टी मिनिमम कितना है? 51 अपॉन 17 इक्वल टू 3। बिल्कुल बेटा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मेरा ये जो आंसर है वो सही है। ठीक है, गलती करने के चांसेस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
मत बोलिएगा कि कैपिटल टी मिनिमम 50 है और स्मॉल टी मिनिमम 17 है। चेक करना पड़ेगा आपको, गियर रेशियो चेक करना ही पड़ेगा, तब जाके होगा बेटा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मेरा स्मॉल टी मिनिमम 17 है और कैपिटल टी मिनिमम 51 है, तो ये एकदम सही बात है। अब ये एकदम सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या पूछा गया है? सेकंड आपको पूछा गया है कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो, कांटेक्ट रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, कांटेक्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कांटेक्ट रेशियो इक्वल टू होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, मतलब पाई एम। ध्यान दीजिएगा, एम पता है, पाई पता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है। तो अब आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है आपके पास पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई। फाई मुझे पता है लेकिन पाथ ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले मुझे पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू क्या होता है ये मैं देख लेता हूं। पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस कैपिटल आर साइन फाई। ये क्या है? पाथ ऑफ अप्रोच। प्लस क्या होगा? स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कॉस स्क्वायर फाई माइनस स्मॉल आर साइन फाई। ठीक है बेटा, ये होता है मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला। अब पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला ये है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। क्यों? फाई बस पता है बेटा, कैपिटल आर ए नहीं पता, कैपिटल आर नहीं पता, स्मॉल आर ए नहीं पता, स्मॉल आर भी नहीं पता। फाइंड आउट करना पड़ेगा सब चीज, और उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे दिया गया होगा अपने क्वेश्चन पे। और मुझे दिया है यहां पर क्या? एक तो दिया मुझे मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल दिया है, साथ ही साथ मैंने कैपिटल टी निकाल लिया है, स्मॉल टी भी मैंने निकाल लिया है। कैपिटल टी मेरे पास है 51, स्मॉल टी की मैं बात करता हूं 17 है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो मॉड्यूल इक्वल टू मेरे क्या होता है भाई? 2 कैपिटल आर अपॉन कैपिटल टी, यही होता है। मॉड्यूल मुझे पता है, तो यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एम टी अपॉन 2। ठीक है, एम टी अपॉन 2। एम कितना पता है? कितना दिया भाई? देखो तो, ये मॉड्यूल दिया है मुझे 3 mm, 3 इंटू कैपिटल टी कितना है? 51 अपॉन 2। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास 76.5 मिलीमीटर। ठीक है, कैपिटल आर मुझे मिल गया। यहीं पर बात कर लेता हूं मैं, कैपिटल आर ए की बात करता हूं, तो आर प्लस एडेंडम होगा, एडेंडम यही होने वाला है। तो कैपिटल आर तो मुझे पता है 76.5 mm, प्लस एडेंडम की मैं बात करूं तो वो भी आपको दिया है कितना भाई? कि एडेंडम इक्वल टू 1.1 m मॉड्यूल। तो 1.1 इंटू एम की मैं बात करूं तो 1.1 मॉड्यूल कितना है मेरे पास? 3 है, 3 mm। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्लस 1.1 इंटू 3, ये मुझे कैपिटल आर ए मिल गया 79.8 mm। यहीं पर बात करता हूं ना, देखिए आप, कैपिटल आर ए मिल गया, कैपिटल आर मिल गया। बात करते हैं स्मॉल आर ए की। फिर से वही बात, मॉड्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 स्मॉल आर अपॉन स्मॉल टी। आर को कैसे लिख लूंगा यहां से? आर इक्वल टू हो जाएगा एम स्मॉल टी अपॉन 2। यहां से मुझे आर इक्वल टू मिल जाएगा, एम कितना है मेरा? 3, स्मॉल टी कितना है? 17, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कितना निकलता है भाई? देखते हैं, 3 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, ये मुझे मिलने वाला है 25.5 mm।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना बेटा, समझते जाइएगा, ऐसा ना हो कि मैं ही लिख रहा हूं मैं ही समझ रहा हूं, ठीक है, समझते जाइएगा। 25.5 mm, स्मॉल आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एडेंडम, एडेंडम इक्वल टू आर कितना है 25.5 प्लस एडेंडम कितना है 1.1 इंटू मॉड्यूल, मॉड्यूल फिर से पता है मुझे 3, तो 25.5 प्लस 1.1 इंटू 3, यहां से मुझे स्मॉल आर ए मिल गया 28.8 mm, ठीक है बेटा। अब मुझे सब चीज मिल गया, आर ए मिल गया, आर मिल गया, कैपिटल आर मिल गया, कैपिटल आर ए भी मुझे मिल गया, यहां से मैं अब पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाल सकता हूं। चलिए बेटा मैं यहां पर बनाता हूं ना, यहां से मैं पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाल सकता हूं, इसको भी मिटा ही लेता हूं मैं, रहने दीजिए, ठीक है बेटा। पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर ए कितना है, कैपिटल आर ए है मेरे पास 79.8, 79.8 स्क्वायर माइनस कैपिटल आर है 76.5, 76.5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 माइनस 76.5 साइन 5 प्लस, प्लस के बाद ये वाला अंडर रूट, स्मॉल आर ए कितना है मेरे पास, स्मॉल आर ए है 28.8, 28.8 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 25.5, 25.5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 माइनस 25.5 साइन 20। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं सारे वैल्यू सही रखा हूं कि नहीं रखा हूं। कैपिटल आर 76.5, कैपिटल आर ए 79.8, स्मॉल आर 25.5, स्मॉल आर ए 28.8। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे अपन पाथ ऑफ कांटेक्ट, कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेता हूं मैं भी। 79.8 स्क्वायर माइनस 76.5 स्क्वायर इंटू cos 20, cos 20 माइनस 76.5 इंटू साइन 20। पाथ ऑफ अप्रोच आ रहा है मेरा 8.4818 प्लस, इसकी बात कर लेते हैं पाथ ऑफ रेसियस की, तो अंडर रूट 28.8 स्क्वायर माइनस 25.5 इंटू cos 20 माइनस 25.5 इंटू साइन 20। पाथ ऑफ रेसियस आ रहा है 7.255 mm, 1 दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस 8.4818, यहां से मुझे मिल जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट 15.736 mm। पाथ ऑफ कांटेक्ट मिल गया तो आर्क ऑफ कांटेक्ट आप इजिली निकाल सकते हो, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन cos phi इज इक्वल टू 15.736 अपॉन cos 20, यहां से निकल जाएगा डिवाइडेड बाय cos 20,
ये मुझे मिल गया 16.746 mm। आर्क ऑफ कांटेक्ट निकल गया, तो भाई जाहिर से बात है मैं कांटेक्ट रेशियो निकाल लूंगा। कांटेक्ट रेशियो इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क ऑफ कांटेक्ट जो ये है, ये कितना है 16.746 mm अपॉन पाई इंटू एम। एम कितना है बेटा 3 mm, निकल जाएगा आराम से फिर, पाई इंटू 3। ये मुझे मिला है कांटेक्ट रेशियो 1.776। ठीक है, यहां से मुझे मिल गया कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू 1.776। ये मेरा आंसर है। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। सेकंड तो इजी था ना, ये कुछ बना चुके थे अपन। कांटेक्ट रेशियो निकालना है मतलब आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना है, आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना है मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालना है, पाथ ऑफ कांटेक्ट के लिए हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया, निकल गया। इसकी बात करते हैं, कैपिटल टी मिनिमम की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने निकाला है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, मैंने पहले गियर को माना था, ठीक है, यहां पर मैंने एक पहले गियर को माना था, उसके रेस्पेक्ट में मैंने बात किया था कि भाई 50 आया, 50 को मैंने गियर रेशियो के टर्म पे बताया। फिर जो पिनियन पे टी मिनिमम आया था उसकी मैंने बात की, क्या क्या मैं ले सकता हूं इसकी मैंने बात की, उसके बाद आगे बढ़ गया। ठीक है, और वहां से मुझे आंसर मिला। क्या मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना, ध्यान दीजिए, कि मैं सीधा स्मॉल टी मिनिमम निकालूं, उसके बाद बात करूं गियर रेशियो के टर्म पे। सही बात है ना, ऐसा भी तो मैं कर सकता था ना। तो थोड़ा समझिएगा कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ना, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं ये वाले में। ध्यान दीजिएगा टी मिनिमम वाले केस पे। ठीक है, ये सेकंड वाले केस में तो दिक्कत नहीं था, वो निकल गया कांटेक्ट रेशियो वाला। लेकिन ये जो टी मिनिमम, कब गियर को पहले लेना है, कब दोनों को लेना है, किस टाइप का लेना है, इस पे अपन अभी चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा देखते हैं अपन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो कि बात क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कुछ दिया जाएगा भाई, गिवन क्या क्या दिया जाएगा, कुछ कुछ दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एपी दे सकता है, एजी दे सकता है, फाई दिया है, कुछ कुछ दिया रहेगा। ठीक है, कैपिटल जी, ये सब दिया रहेगा बेटा, ये सब गिवन है। तो जब आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है ना, तो दो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान देना ना, जहां पर नंबर ऑफ टीथ निकालना है, ऐसे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। कौन कौन से कंडीशन है वो देखते हैं। एक तो पहला कंडीशन है आपके पास कि भाई किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस। तभी जो आप टीथ निकाले हो ना, नंबर ऑफ टीथ, वो मतलब का है कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो गियर रेशियो में वहां से निकलेगा, गियर रेशियो, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कहां से, ये वाले जी से, कैपिटल जी से। समझिएगा, ठीक है। गियर रेशियो जो मेरा निकलने वाला है आंसर से, वो सेटिस्फाई होना चाहिए ये कैपिटल जी से। मतलब यहां से जो गियर रेशियो निकलेगा जी, और ये वाला जी दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब ना बेटा क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं, समझिएगा। जब हम लोग नंबर ऑफ टीथ निकाल रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में दो केसेस हो सकते हैं, समझिएगा। केसेस की मैं बात करूं तो पहला केस ये हो सकता है कि आपके पास जो एडेंडम है, किसका एडेंडम है, गियर का इक्वल टू एडेंडम ऑफ पिनियन हो। ठीक है, ये पहला केस हो सकता है। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है उस क्वेश्चन पे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास जो एडेंडम है, एडेंडम किसका, गियर का, डज नॉट इक्वल टू एडेंडम, एडेंडम पिनियन, पिनियन। दो केस हो सकते हैं।
अब बेटा फ्रैक्शनल एडेंडम के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने जाना था कि एडेंडम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शनल एडेंडम के टर्म में भी लिख सकते हैं, एम ए जी, ये किसका है, एडेंडम है किसका, गियर का, इज इक्वल टू, समझिएगा, एम ए पी, एम तो सेम हो गया ना, मेटिंग गियर्स के लिए एम सेम होता है, क्लियर बात है बेटा। तो ये एम एम कट गया, ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ए पी आ जाएगा। सिमिलरली यहां मैं बात करूं, एम ए जी डज नॉट इक्वल टू एम ए पी, यहां से एम एम कट गया, ए जी डज नॉट इक्वल टू ए पी आ गया। मतलब दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक जिसमें आपके पास जो फ्रैक्शनल एडेंडम है वो इक्वल नहीं रहेंगे, सेकंड जिसमें आपके पास फ्रैक्शनल एडेंडम है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन दो केसों में मैं बात करता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, तो इसको सॉल्व किस टाइप के करते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो मैं पहला केस लेता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब आपके पास AG इक्वल टू AP है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मतलब AG इक्वल टू AP मतलब क्या, कि आपके पास जो गियर का एडेंडम है वो इक्वल टू होना चाहिए पिनियन के एडेंडम से। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप गियर को सेव करो, गियर को सेव करो, तो पिनियन जो रहता है ना बेटा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। गियर को सेव करो तो पिनियन जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। गियर को सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा 2AG अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी, ब्रैकेट में 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक है बेटा। यहां से मेरा कैपिटल टी मिनिमम निकल जाएगा। अब ना बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन में अलग से स्मॉल टी मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गियर को सेव करो, मैंने कहा कि पिनियन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, अलग से स्मॉल टी मिनिमम मत निकालना, बैठे मत रहना वहां, ठीक है। स्मॉल टी मिनिमम मत निकालना, सीधा सीधा एक काम करना, गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम होता है। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई टी मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम अपॉन जी, क्लियर बात है ना बेटा। लेकिन एक बात याद रखना ना, ये गियर रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, मतलब कैपिटल टी मिनिमम स्मॉल टी मिनिमम जब का रेशियो निकालूंगा तो कैपिटल जी के इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, यहां पर एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो कि मेरे पास कैपिटल मिनिमम आया है, टी मिनिमम इज इक्वल टू आया है 48, आया 48.1, सही बात है, 48.1 आया है, तो मैंने बोल दिया ये इक्विवेलेंट टू 49th, ये मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको स्मॉल टी मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, कि ये कितना आ रहा है मेरे को क्या करना है उससे मतलब ही नहीं है। यदि दिख गया मुझे क्या, AG इक्वल टू AP, ये निकालना ही नहीं, देखना ही नहीं है, ये देखना ही नहीं है। सीधा सीधा एक काम करना है कि कैपिटल G इक्वल टू होता है कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम, यहां से मुझे मिल जाएगा स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू 49। मान लो की बात आपके पास गियर रेशियो है 3 है, तो 49 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और यहां से मुझे टी मिनिमम इक्वल टू निकलेगा ये कुछ इस टाइप का निकलेगा 16.333। वही बात डेसिमल पे मैं नहीं रख सकता, मैंने कर दिया 17, तो क्या फिर से भाई मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास जो 49 आया है और ये 17 आंसर आया है, ये क्या आंसर सही है? अभी भी नहीं है। मैंने कहा कि गियर रेशियो को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, गियर रेशियो को 3 होना पड़ेगा। मैं यदि गियर रेशियो दोनों के लिए निकालूं, इसके लिए और इसके लिए, तो गियर रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 49 डिवाइडेड बाई 17, देख लेते हैं। ये आ रहा है 2.88,
2.88, गलत हो गया, गियर रेशियो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, टी मिनिमम के हिसाब से कैपिटल टी मिनिमम निकाल देना है। तो टी मिनिमम मान लो कि बाद 17 है, तो कैपिटल टी मिनिमम क्या हो जाएगा, 17 इंटू 3 इक्वल टू 51। ये आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर सही है। तो सर आप तो टी मिनिमम से कैपिटल टी मिनिमम निकाले हो। बेटा मैंने टी मिनिमम का फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं बोला है, समझिएगा। मैंने कैपिटल टी मिनिमम से स्मॉल टी मिनिमम निकाला, जिसमें मैंने 17 लिया, उसके बाद कैपिटल टी मिनिमम फिर से निकाला। ऐसा तो नहीं किया ना मैंने कि टी मिनिमम इक्वल टू कुछ फॉर्मूला था उसको मैंने रख लिया, वहां से मैंने निकाला। ये काम नहीं करना है, कैपिटल टी मिनिमम निकालना है चुपचाप, और गियर रेशियो से स्मॉल टी मिनिमम निकाल लेना है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गया होगा शायद आपको। केस नंबर 2 की मैं बात करता हूं, केस नंबर 2 की मैं बात करता हूं। तो केस नंबर 2 था आपके पास AG डज नॉट इक्वल टू AP। ठीक है बेटा, इस वाले केस में आपको करना क्या पड़ेगा, देखना, ध्यान दीजिएगा। टी मिनिमम इक्वल टू होता है 2AG अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी, 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। साथ ही साथ टी मिनिमम इक्वल टू होता है 2AP अपॉन 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। ठीक है, ये होता है। तो बेटा जब AG डज नॉट इक्वल टू AP होगा ना, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, कैपिटल टी मिनिमम भी और स्मॉल टी मिनिमम भी, दोनों को चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो गियर रेशियो है ना, कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम, ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो इक्वेशन आया है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर रहना। ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ गियर रेशियो को भी देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। चलो बेटा इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो की बात, आपके पास जो गियर रेशियो है G इक्वल टू है 3, और मैंने माना कि भाई फॉर्मूला से टी मिनिमम, ये फॉर्मूला से आया ना, कहां से आया, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से मुझे मिला टी मिनिमम 36.8 मुझे मिल गया। साथ ही साथ फॉर्मूला से मुझे स्मॉल टी मिनिमम मान लो की बात मिला है 12.5। 12.5 पॉइंट में नहीं हो सकता, मैंने मान लिया इसको 37, इसको मैंने मान लिया 13, ये मुझे मिला है। अब देखना है कि गियर रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो मैं काम करता हूं, कैपिटल G इक्वल टू लिख लेता हूं, कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 13। देखते हैं कितना आता है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 37 डिवाइडेड बाई 13, ये आ रहा है 2.84। 2.84 बेटा, लेकिन मेरे को गियर रेशियो लाना है 3। समझिएगा बात, गियर रेशियो मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जुगाड़ करना पड़ेगा कि टी मिनिमम और स्मॉल टी मिनिमम को ऐसे एडजस्ट करना है कि इससे तो बड़ा हो, साथ ही साथ गियर रेशियो को भी सेटिस्फाई करे, ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने माना, सपोज कि आपके पास कैपिटल टी मिनिमम है, आपके पास क्या है 37 है, और 37 के हिसाब से टी मिनिमम कितना आना चाहिए गियर रेशियो के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल G इक्वल टू क्या होता है, टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम, और मुझे यहां से पता है कि कैपिटल G इक्वल टू है 3 इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम कितना है 37 है अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। तो यहां से स्मॉल टी मिनिमम आपके पास आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, देख लेते हैं, ये आ रहा है 12.33। 12.33। फिर से वही बात, 0.33 में तो नहीं हो सकता, तो इसको इक्विवेलेंट टू 13 लिखते हैं। ठीक है, 13 लिखते हैं। फिर वही बात चेक करेंगे कि 37 डिवाइडेड बाई 13 3 को आ रहा है, को आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मतलब मैं कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू 37 ले रहा हूं, तो कैपिटल जी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
तो सेकंड केस में मैं ये मानता हूं कि मान लो की बात कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू कितना है 13 है, मैंने ये माना था कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू कितना है 13 है। अब बात करते हैं ना कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। तो कैपिटल जी इक्वल टू कितना है 3 इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन स्मॉल टी मिनिमम है 13 और यहां से कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 39। ये जो 39 है बेटा और यहां पर मैं बात कर रहा हूं ये 13, ये वाला 13, ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर सही है। मतलब मैं इसके आंसर की मैं बात करूं तो आपके पास कैपिटल टी मिनिमम 39 आ जाएगा और स्मॉल टी मिनिमम 13 आ जाएगा। अब जाके ये आंसर सही हुआ है। ठीक है बेटा, यहां तक आप सबको समझ आया है? बिल्कुल आ जाना चाहिए, समझिएगा ना। मैंने बात किया है कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो नंबर आप टीथ आप फाइंड आउट करते हैं ना उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैंने बात किया। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस, गेयर रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। दो टाइप के केस हो सकते हैं ना क्वेश्चन में, दो टाइप के केस हो सकते हैं, या तो एडेंडम आपके पास इक्वल हो या तो फिर एडेंडम इक्वल नहीं हो। एडेंडम इक्वल है तो गियर को सेव कर दो, पिनियन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, पिनियन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मात्र गियर का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल टी मिनिमम वाला वो अप्लाई करना, ठीक है, स्मॉल टी मिनिमम वाला अप्लाई नहीं करना है। बात करते हैं सेकंड केस में, जब एजी डज नॉट इक्वल टू एपी है तो आपको तीनों देखना पड़ेगा, कैपिटल टी मिनिमम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्मॉल टी मिनिमम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास कैपिटल जी है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर है कि नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।